नमस्कार। तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के ट्रामा सेंटर की तस्वीरें। एक साथ 3 लड़कों की मौत हो जाती है भयानक हादसे में। करनाल के असंध रोड पर जो है ये भयानक हादसा हुआ है जिसके अंदर 3 लड़कों की मौके पर मौत हो जाती है। बाइक सवार 3 लोग थे करनाल के गांव बांसा में बताया जा रहा है कि जो है एक लड़के को चाकू मारे जाते हैं, चाकू चलते हैं। उसके बाद 3 लड़के एक बाइक पर जो है उसको लेकर निकले। 2 लड़के थे और एक अन्य घायल बताया जा रहा है, जिसके बाद जो है जाते वक्त जो है ये भयानक हादसा हो गया। करनाल जो है वो आ रहे थे, बांसा से करनाल आ रहे थे, तभी जो है एक भयानक हादसा हुआ जिसके अंदर तीनों की मौके पर मौत हो चुकी है। और आप समझ सकते हैं परिवार की हालत, तीनों की बॉडी को आप देख सकते हैं कि यहाँ से करनाल के शवग्रह के लिए लेकर जाया जा रहा है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की आपको दिखा रहे हैं। एक भयानक हादसे में 3 लोगों की किस तरीके से मौत हो चुकी है, 3 लड़कों की। और सबसे बड़ी बात आप समझ सकते हैं कि उस रोड पर पहले भी इसी तरीके से जो हादसे हैं वो होते रहे हैं। लगातार भयानक हादसे जो हैं उस रोड पर सामने आते हैं। तीनों एक ही परिवार के, आप समझ सकते हैं कि 3 माँ के 3 बेटे जो इस वक्त जो है उनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि तीनों चाचा ताऊ के जो है वो लड़के बताए जा रहे हैं आपस में। और उसी वक्त जो है निकले थे बांसा गाँव से, जो है करनाल के लिए निकले थे उपचार के लिए, क्योंकि चाकू जो है एक लड़के को लगे थे जिसका नाम अजय बताया जा रहा है, उसकी भी मौत हो जाती है। 3 लड़कों की महज 19 से 20 साल के बीच में उम्र बताई जा रही है। तीनों की फिलहाल आप देख सकते हैं कि बॉडी को जो है तमाम जो गांव के लोग हैं बांसा गांव के वो लेकर जाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हरियाणा करनाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करनाल के जो है ट्रामा सेंटर से जो है बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस की तरफ लेकर जाया जा रहा है। और इस वक्त जो है रात का समय है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके की जो है बॉडी को ले जाने के लिए सुविधा आप देख सकते हैं नहीं है। और यहाँ से खुद ही तमाम जो गांव के लोग हैं वो बॉडीज को लेकर जाते हुए दिखाई देंगे। तस्वीरें आप देखिए, हरियाणा करनाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करनाल के जो है ट्रामा सेंटर से, सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर से जो है पीछे जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मॉर्चरी हाउस है, वहां तक शवग्रह पोस्टमार्टम हाउस तक जो है लेकर जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से, बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं। बांसा गांव के 3 लड़कों की मौत हो जाती है। 3 लड़के आप समझ सकते हैं, एक ही परिवार के 3 माँ, और इस वक्त गाँव में पूरा जो है वो मातम छा जाता है। 3 जो है लड़कों की इस दर्दनाक मौत से पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। पहले गांव में बताया जा रहा है कि चाकू चलते हैं और जिन्होंने शायद चाकू मारे हैं वो मौके से चले जाते हैं। उसके बाद जो है एक लड़के को करनाल लाते वक्त, अस्पताल लाते वक्त करनाल के ही असंध रोड पर जो जूंडला के आसपास जो है ये हादसा हुआ है। ट्रक में जो है बाइक लग जाती है, ट्रक की चपेट में आ जाती है, जिसके अंदर तीनों की मौके पर जो है ये दर्दनाक मौत हो जाती है। तीनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो जाती है। तस्वीरें आप देखिए, महज 18 से 19-20 साल की जो उम्र होती है, और किस तरीके से अभी जो एक बताया जा रहा है एक ने ITI पास की थी, तो एक कुछ काम कर रहा था, तो एक पढ़ाई कर रहा था। इस तरीके से बताया जा रहा है कि कुछ अभी किसी की भी जो है वो शादी नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं कि इस जगह पर जो है यहाँ से किस तरीके से बॉडी को लेकर जाया जा रहा है, शवग्रह लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि जो ये जगह है रेजिडेंटल एरिया है, पीछे हॉस्टल्स भी हैं, तो यहाँ पर जो है रात के वक्त गाड़ी आदियों का आना बंद करवा दिया जाता है, जिस कारण आप देखिए किस तरीके से जो है यहाँ से लगातार जो है लेकर जाई जा रही है बॉडी, जो है वो किस तरीके से लेकर जा रहा है परिवार, गाँव के जो लोग हैं वो किस तरीके से बॉडी को जो है लेकर जा रहे हैं। हरियाणा करनाल की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप सुविधा का अंदाजा लगा सकते हैं कि करनाल के ट्रामा सेंटर से जो बॉडी है पीछे मॉर्चरी तक ले जाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई सुविधा नहीं है। हालांकि जो ये गेट बंद किया जाता है वो हॉस्टल्स की वजह से बंद जरूर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर गार्ड आदि की सुविधा आप समझ सकते हैं कि होनी चाहिए हाँ नहीं जी, देखो जी 3 यंग जवान लड़के 22 साल के, और आगे से ताला लगा रखे, एम्बुलेंस की भी कोई सुविधा हाथों पे उठा के ले आने लगे, आगे भी ताला लगा रखा, तो यह कोई मान ले कोई अच्छी बात थोड़ी है प्रशासन की है। तो फिर कहते हैं अभी लोग भी लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं। 3 यंग बच्चे जवान, वैसे भी लोगों के हृदय पिघल जाता है। एक ही परिवार के बता रहे हैं? हाँ एक ही परिवार के हैं जी, 2 मेरे पोते हैं, एक और अपना रिलेटिव है, वो भी अपनी 2 सगे पोते हैं मेरे। किसी की शादी तो नहीं हुई है? नहीं जी, यंग है, एक 22 साल का, एक 21 साल का। ठीक है। और मैम चलो ठीक है, जो परमात्मा ने
ठीक है जो हो गया तो, लेकिन इंसानियत तो होनी चाहिए। डॉक्टर हैं, अगर किसी को इमरजेंसी, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो एम्बुलेंस कैसे जाएगी? आप देख लो, स्ट्रेचर पे लाए हैं इतनी दूर, कम से कम 500 मीटर दूर ले आए हैं, ठीक है, और आगे से गेट का एंट्री का क्लोज कर रखी है, ऊपर से उठा के, क्या मतलब आप देख इंसानियत सकते हैं एक बार किस तरीके से जो है ताला यहाँ पर लगा हुआ है, जिस कारण इस रास्ते से जो है जो तीनों लड़के हैं नौजवान जिनकी मौत हुई है उनकी बॉडी को शव गृह तक पहुंचाने के लिए लेकर जाना पड़ रहा है। यहाँ पर गार्ड आदि कोई नहीं है कि इसको खोला जा सके। आप देखिए हालात और सुविधाएं आप समझ सकते हैं कि करनाल के जो है ट्रामा सेंटर से बॉडीज को वहां लेकर जाया जा रहा है। एक बहुत ही दुखद और एक भयंकर हादसा आप इसे कह सकते हैं कि हुआ है, जिसके अंदर 3 नौजवानों की, तीनों महज 19-19, 20-20 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं, जिनकी जो है इस हादसे में जान चली जाती है। बाइक पर जो है वो बांसा की तरफ से करनाल आ रहे थे जब चिड़ाव मोड़ के नजदीक जो है ये हादसा हुआ। और गांव में भी बताया जा रहा है कि ये कुछ गांव में भी कुछ चाकू वगैरह चले थे। ऐसा मैम, गांव में लड़ाई हुई थी, अपना भतीजा अजय, उसको चक्कू लगा हुआ था, और जो वीरेंद्र है सुमित, उसको बचाने के लिए हॉस्पिटल ले आ रहे थे। हाँ, बाइक पर ला रहे थे, तो रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था करनाल की तरफ से, और मोड़ से जैसे ही यहाँ क्रॉस करने लगे, ऊपर से इनको ट्रक निकल गया जी, और ऑन दी स्पॉट वहाँ इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और जो जिसने चक्कू मारा था वो फरार है गाँव से। और जो ट्रक चालक है उसका कुछ, वो भी फरार है मैम, ट्रक खड़ा है वहाँ पर जहाँ टाइम मौके पर एक्सीडेंट हुआ है। देखिए फिलहाल आप समझ सकते हैं कि परिवार पर किस तरीके से दुखों का पहाड़ टूटा है। हालांकि पुलिस, जो जुंडला चौकी से पुलिस है, वो मौके पर ज़रूर पहुंची, और इसी तरीके के हालात जो है वो गांव में बने हुए हैं। वहां पर भी जो है महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि तीनों एक ही परिवार के हैं। चाचा ताऊ के जो है बच्चे बताए जा रहे हैं। अजय एक का नाम बताया जा रहा है, एक का नाम कमलजीत बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं एक का नाम पवन जो है वो बताया जा रहा है। एक बड़ा दुखद हादसा होता है रात के अंधेरे में, और अगर उस रोड की बात की जाए तो वहाँ पर लाइट की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी उस रोड पर लाइट नहीं होती। और अक्सर करनाल से असंध रोड पर ऐसे हादसे सामने आते हैं जहाँ कई कई जाने जो है वो चली जाती है। आप समझ सकते हैं कि गाँव के जो भी रोड है वहाँ पर भी लाइट की बहुत ज़्यादा सुविधा होनी चाहिए। रात के वक्त बिल्कुल भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ दिखाई नहीं देता। और किस तरीके से तीनों की बॉडीज को करनाल के ट्रामा सेंटर से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से लेकर जाया जा रहा है स्ट्रेचर पर, और तमाम गांव के लोग आप देख सकते हैं बांसा गांव से यहाँ पहुंचे हुए, उनके परिजन हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल तीनों बच्चे करते क्या थे, अभी कुछ काम वगैरह? मैम एक तो फाइनेंसर कंपनी में लगा हुआ था, फाइनेंस का काम करता है, एक ITI क्लियर करी थी, और दूसरा लड़का स्टडी कर रहा था मैम। हाँ, तीनों अनमैरिड थे, तीनों अपनी पढ़ाई कर रहे थे मैम। और परिवार में इनके भाई बहन हैं? हाँ जी, इनके एक बड़ा भाई है, वो साथ में, जिसके मौके पे है कमल राणा, जिसके उसके टाइम उस पे चक्कू लगा था अजय के, वहीं था नजदीक जी। ये कोई पुरानी रंजिश थी क्या? पता नहीं मैम, पहले कुछ कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन पता नहीं मैम टाइम का क्या, हमें तो बाद में पता लगा जब इनका एक्सीडेंट हुआ है। तो बिल्कुल गांव में जो है चाकू चलते हैं, और एक लड़के को बताया जा रहा है इनमें से चाकू आदि मारा जाता है, जिसके बाद उसको अस्पताल लेकर आया जा रहा था बचाने के लिए, आप समझ सकते हैं उपचार के लिए। लेकिन उसी वक्त ये हादसा हो जाता है, और इतनी बुरी तरीके से हादसा हुआ है कि जहां से भी बॉडी निकल रही है वहां पर खून जो है बिल्कुल टपकता हुआ नजर आ रहा है, नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत ही भयंकर ये हादसा रहा उसी रोड पर। आपको बता दें कि असंध रोड पर पहले भी हादसा हुआ जिसमें पति पत्नी की और एक अन्य की मौत हो गई। 3 लोगों की मौत भी उस वक्त हुई थी, और आप भी आप समझ सकते हैं कि उसी रोड पर एक भयानक हादसा जो है वो फिर से देखा गया है। ताला खोल यूरो तो है तो इन पसंद तो ना सच्चो साहब ना रिक्वेस्ट करिए, मैंने थोड़ा सुनी किसी की तुमने रिक्वेस्ट करी थी 2 बार। आप अपने हिसाब से हेडलाइन डाल लो ना।
तो मेरी कॉलेज मेट भी रही है। भयानक हादसा हुआ है जिसके अंदर 3 बच्चों की जान चली गई है। बांसा गांव के 3 लड़कों की जान चली गई है। गांव में पूरा मातम है और शवगृह में फिलहाल बॉडी को जैसे तैसे आप कह सकते हैं रखवाया गया है, क्योंकि कोई किसी प्रकार की सुविधा जो है रात को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अजय जिसकी मौत हुई है उसके भाई हमारे साथ है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और गाँव में हुआ क्या था पहले? ये गांव में इनका कोई पुराना झगड़ा था, उसके चलते हुए इनका कोई मार पिटाई हुई थी जी। और उस ड्यूरिंग एक मोंटी सन ऑफ रामफल और काला सन ऑफ सूरजबान दोनों थे, उनके हाथ में चाकू था। उन्होंने अजय को चाकू मारा और उस ड्यूरिंग मेरा ब्रदर वीरेंद्र और एक लड़का सुमित था, ये दोनों इसको इलाज के लिए लेके जा रहे थे, जिसके दौरान इनकी जुंडड़ा से बांसा जो रोड जाता है उसके कॉर्नर पे ही मौत हुई है। मोड़ पे ट्रक वाला तेज़ रफ्तार से था, कोई होश हवास नहीं था उसको, और आउटसाइड में था। मौके पे ट्रक टक्कर मार के कम से कम 30-40 फीट तक घसीटते लेके गया। उसके बाद वो मौके पे अपना ट्रक छोड़ के फरार हो गया। तो ये पहले कोई रंजिश है गांव में जो चाकू चले या कुछ बात ऐसा हुई कोई थी आज? एक्टिविटी हुई नहीं जी पहले। बाकी इनका कोई आपसी पर्सनल मैटर हो, कोई आना अनबन हो, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारी नॉलेज में कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन आज जो चीज़ हुई है वो सीसीटीवी फोटोज़ वगैरह हैं, जहाँ पे मौके वारदात पे जहाँ चाकू चलाए हैं इन्होंने, वहाँ की सीसीटीवी फोटोज़ वगैरह है। तो जो चाकू मार के गए हैं वो दोनों अभी मौके से फरार हैं। वो तो भी जब ये गांव में चाकू चले तब पुलिस आ गई थी? हादसा नहीं, बाद में मौके हुआ है ये पे तो? कोई पुलिस नहीं आई थी। जब चाकू लग गए थे तो हम दोनों अपने छोटे भाई अजय को संभाल रहे थे। वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था, चाकू ज़्यादा गहरा लगा हुआ था, तो उसको लेके हम तुरंत इलाज के लिए गए, जिस ड्यूरिंग ये बीच में ही हादसा हो गया। तो ये पवन और कमलजीत और अजय तीनों एक ही बाइक पे ही थे? हाँ, ये अपना सुमित और अजय और वीरेंद्र ये तीनों एक बाइक पे थे और पीछे हम इनके पीछे पीछे चल रहे थे। मैं और मेरे साथ एक लड़का और था, दीपक। तो पुलिस से क्या कुछ अपील करेंगे? क्या पुलिस से यही अपील करूंगा कि ट्रक चालक और जिसने चाकू से हमला किया है दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो बिल्कुल एक बड़ा हादसा हुआ है। गांव बांसा के रहने वाले आप समझ सकते हैं 3 जो है लड़के आपस में सभी जो है भाई बताए जा रहे हैं, चाचा ताऊ के लड़के बताए जा रहे हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि गांव में भी इस वक्त मातम है। और करनाल असंध रोड की बात की जाए तो वहां पर इसी तरीके से बहुत हादसे देखने को मिलते हैं। उस रोड की बात की जाए तो वहां पर विजिबिलिटी कहीं ना कहीं इस वक्त रात के वक्त 10:30-11 बजे के समय बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। और ऐसे में वहां पर गाड़ी जो है बड़ी सावधानी से चलाएं। अक्सर वहां से बड़े बड़े ट्रक भी निकलते हैं। पहले भी वहां पर 3 लोगों की मौत हुई है और अभी उसे कुछ ही दिन हुए थे कि आज फिर से एक बड़ा हादसा हुआ और ट्रक की चपेट में आने से 3 लड़कों की मौत हो जाती है। सभी की उम्र 19 से 20 साल के बीच में बताई जा रही है और एक ही गांव के एक ही परिवार के हैं। आप लोगों से अपील है उस रोड से निकलते हुए अपना ध्यान जरूर रखें। करनाल के शवगृह में फिलहाल जो है बॉडी को रखवाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। अपील आप लोगों से सिर्फ यही है कि गाड़ी चलाते वक्त जो है अपना और अपने परिवार का और सामने वाले के परिवार का भी ध्यान रखें, ताकि इस तरीके के हादसे ना देखने को मिले। गांव में इस वक्त जो है पूरा मातम छा चुका है। तमाम महिलाएं, बच्चे सभी वहां पर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। पहले कुछ चाकू चलते हैं, चाकू से एक लड़के को जो है बताया जा रहा है उस पर वार किए जाते हैं, जिसके बाद अस्पताल ले जाते हुए ये हादसा हो जाता है और गाड़ी जो उनकी बाइक बताई जा रही है वो भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है। अपील आप लोगों से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आरती राणा से होगी के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।